ये आप सभी का ल्यूकोपोसिस वाला नोट्स है जो पिछला वीडियो में मैंने आप सभी को दिया हुआ है, पिछला वीडियो में अपलोड किया गया है। वही नोट्स है ये, ल्यूकोपोसिस से रिलेटेड नोट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ल्यूकोपोसिस सीरीज क्या है, ल्यूकोपोसिस में कुल कितने सीरीज हैं, सभी सीरीज में कुल कितने फेज़ हैं, सभी फेज़ में सेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं, नेचर हैं, कैरेक्टर का जो वेरिएशन हैं, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे सभी स्टेज के बारे में डिटेल से। ये रहा आपका नोट ल्यूकोपोसिस से रिलेटेड, जिसमें 3 स्टेज हैं: माइलोइड सीरीज, लिम्फोसाइटिक सीरीज और मोनोसाइटिक सीरीज। ठीक है, ये नोट्स देखिए। ये लिम्फोसाइटिक सीरीज का भी नोट है, ये माइलोपोसिस और मोनोसाइटिक सीरीज का भी है। ठीक है, अब हम लोग इस नोट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन वाला जो वीडियो था उसमें 132 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अब जो ल्यूकोपोसिस वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 133 से स्टार्ट होगा। क्लियर? क्योंकि ये सभी कंपोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक के ही हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, बाकी टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ल्यूकोपोसिस से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन नंबर 133 है, 133वां क्वेश्चन। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड? ऑप्शन ए माइलोपोसिस, ऑप्शन बी ल्यूकोपोसिस, ऑप्शन सी लिम्फोपोसिस, ऑप्शन डी एरिथ्रोपोसिस। तो आप सभी को 5 सेकेंड के अंदर में ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, करेक्ट आंसर को चूज करना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, ल्यूकोपोसिस। ठीक है, ल्यूकोपोसिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134, 134वां क्वेश्चन। ल्यूकोपोसिस की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होता है? ऑप्शन ए 3 चरणों में, ऑप्शन बी 2 चरणों में, ऑप्शन सी 4 चरणों में, ऑप्शन डी 5 चरणों में। इन हाउ मेनी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोपोसिस कंप्लीटेड? ए इन 3 स्टेज, बी इन 2 स्टेज, सी इन 4 स्टेज, डी इन 5 स्टेज। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ल्यूकोपोसिस का प्रोसेस 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? 3 स्टेज में। कौन कौन से स्टेज हैं? माइलोपोसिस, ठीक है, माइलोइड सीरीज। क्लियर? माइलोइड सीरीज। सेकंड क्या है? लिम्फोसाइटिक सीरीज। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? मोनोसाइटिक सीरीज। क्लियर? मोनोसाइटिक सीरीज। क्लियर? तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, 135वां क्वेश्चन। माइलोपोसिस प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? ए सभी WBC का, बी अकड़िकाणुओं का, सी कड़िकाणुओं का, डी मोनोसाइट का। व्हाट इज फॉर्म्ड इन द माइलोपोसिस प्रोसेस? ए ऑल WBCs, बी ए ग्रेन्युलोसाइट WBC सेल्स, सी ग्रेन्युलोसाइट WBC सेल, डी मोनोसाइट। तो हमने पढ़ा ल्यूकोपोसिस 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। उसमें पहला स्टेज क्या है? माइलोपोसिस, जिसको हम लोग माइलोइड सीरीज के नाम से जानते हैं। सेकंड होता है लिम्फोसाइटिक सीरीज, जिसको लिम्फोपोसिस कहते हैं। और थर्ड क्या होता है? मोनोसाइटिक सीरीज, जिसको मोनोपोसिस कहते हैं। तो हम लोग फर्स्ट सीरीज के बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है हमको, माइलोपोसिस प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइलोपोसिस सीरीज में कड़िकाणुओं का निर्माण होता है। ग्रेनुलोसाइट WBC cells is formed in the myelopoiesis series. क्लियर?
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर? ओके, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 166 क्या बोल रहा है? सॉरी 136 क्या बोल रहा है? माइलोब्लास्ट किसका स्टेम सेल है? ए लिम्फोसाइटिक सीरीज का, बी मोनोसाइटिक सीरीज का, सी एरिथ्रोपोइसिस का, डी माइलोइड सीरीज का। क्लियर? तो जो माइलोब्लास्ट है वो किस सीरीज का स्टेम सेल है? स्टेम सेल किसे कहते हैं आप सब जान रहे हैं। स्टेम सेल मतलब जननी कोशिका, वह कोशिका जो उत्पत्ति होता है और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होकर मैच्योर बन के वो एक ट्रू सेल बनाता है जो फंक्शन कर सके। ठीक है, तो माइलोब्लास्ट किसका स्टेम सेल है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बोलो। माइलोब्लास्ट इज द स्टेम सेल ऑफ लिम्फोसाइटिक सीरीज, मोनोसाइटिक सीरीज, एरिथ्रोपोइसिस या माइलोइड सीरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, माइलोइड सीरीज का स्टेम सेल है माइलोब्लास्ट। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। माइलोइड सीरीज में कौन से सेल का साइज लगभग 15 से 20 माइक्रोन होता है तथा केंद्रक गोलाकार एवं बड़े आकार का रहता है? ठीक है, ऑप्शन ए माइलोसाइट और मेटामाइलोसाइट, बी माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट, सी माइलोसाइट और प्रोमाइलोसाइट, डी मेटामाइलोसाइट और माइलोब्लास्ट। विच सेल इन माइलोइड सीरीज हैज साइज अबाउट 15 to 20 microns and nucleus is spherical and large in size? ऑप्शन ए माइलोसाइट एंड मेटामाइलोसाइट, ऑप्शन बी माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट, ऑप्शन सी माइलोसाइट एंड प्रोमाइलोसाइट, ऑप्शन डी मेटामाइलोसाइट एंड माइलोब्लास्ट। तो माइलोइड सीरीज में कौन से सेल का साइज 15 से 20 माइक्रोन होता है? बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट। ठीक है, क्लियर? बोलो क्लियर। देखिए यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कौन सा है, ये देखिए नोट्स में देखिए। माइलोब्लास्ट का साइज क्या है? लगभग 15 to 20 माइक्रोन, प्रोमाइलोसाइट का 15 to 20 माइक्रोन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 138। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 138। माइलोइड सीरीज के किन दो चरणों में अपरिपक्व क्रोमेटिन पाए जाते हैं? ठीक है, ए माइलोसाइट और मेटामाइलोसाइट, बी माइलोसाइट और माइलोब्लास्ट, सी माइलोसाइट और प्रोमाइलोसाइट, डी माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट। इन विच टू स्टेज ऑफ माइलोइड सीरीज इज इमेच्योर क्रोमेटिन फाउंड? ठीक है, ए माइलोसाइट एंड मेटामाइलोसाइट, ऑप्शन बी माइलोसाइट एंड माइलोब्लास्ट, ऑप्शन सी माइलोसाइट एंड प्रोमाइलोसाइट, ऑप्शन डी माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट में अपरिपक्व क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग सोल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टडी कर चुका है। अब क्वेश्चन लगातार फटाफट एकदम रफ्तार से थोड़ा करते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139वां। माइलोइड सीरीज के किस कोशिका में केवल द्वितीयक एजीरोफिलिक कणिकाणु पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए प्रोमाइलोसाइट, बी माइलोसाइट, ऑप्शन सी मेटामाइलोसाइट, ऑप्शन डी माइलोब्लास्ट। इन विच सेल ऑफ माइलोइड सीरीज ओनली सेकेंडरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर फाउंड? ऑप्शन ए प्रोमाइलोसाइट, ऑप्शन बी माइलोसाइट, ऑप्शन सी मेटामाइलोसाइट, ऑप्शन डी माइलोब्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेटामाइलोसाइट स्टेज में, फेज में जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में सिर्फ सेकेंडरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, 140वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। माइलोइड सीरीज के किस कोशिका का साइज 10 से 14 माइक्रोन रहता है? माइलोइड सीरीज के किस कोशिका का साइज 10 से 14 माइक्रोन होता है? ठीक है, बताइए किस कोशिका का साइज 10 से 14 माइक्रोन होता है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन डी, मेटामाइलोसाइट वाले सेल्स का साइज 10 to 14 माइक्रोन होता है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, डी इज द करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 141वां क्वेश्चन। ठीक है, माइलोइड सीरीज के किस कोशिका का साइज 12 से 16 माइक्रोन रहता है? विच सेल ऑफ माइलोइड सीरीज हैज़ ए साइज ऑफ 12 to 16 माइक्रोन? ए माइलोसाइट, ऑप्शन बी प्रो माइलोसाइट, ऑप्शन सी माइलोब्लास्ट, ऑप्शन डी मेटामाइलोसाइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, माइलोसाइट कोशिका का साइज 12 से 16 माइक्रोन रहता है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, माइलोसाइट, माइलोइड सीरीज के माइलोसाइट सेल्स का साइज 12 to 16 माइक्रोन रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, 142वां क्वेश्चन। माइलोइड सीरीज के किस कोशिका का केंद्रक मुड़े हुए रूप में रहता है, मतलब बेंड फॉर्म में रहता है या फिर कर्व्ड रूप में? क्लियर, कोइल के जैसा या कर्व्ड। क्लियर। द न्यूक्लियस ऑफ विच सेल ऑफ माइलोइड सीरीज रिमेन्स इन बेंड फॉर्म? ऑप्शन ए माइलोसाइट, ऑप्शन बी बेंड फॉर्म, ऑप्शन सी माइलोब्लास्ट, ऑप्शन डी मेटामाइलोसाइट। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, आंसर बी, बेंड फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 143, 143वां क्वेश्चन देखते हैं। माइलोइड सीरीज के किस कोशिका का कोशिका द्रव्य गुलाबी रंग का हो जाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ विच सेल ऑफ माइलोइड सीरीज बिकम्स पिंक? ए प्रोमाइलोसाइट, बी माइलोसाइट, सी मेटामाइलोसाइट, डी माइलोब्लास्ट। किस सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है माइलोइड सीरीज में, किस सेल्स का साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज मेटामाइलोसाइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन मेटामाइलोसाइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर। मेटामाइलोसाइट का जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो अपना अगला ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 144, 144वां क्वेश्चन। माइलोइड सीरीज के कौन से चरण में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल के विभेदित निर्माण का पता चलता है? ए प्रोमाइलोसाइट, बी माइलोसाइट, सी मेटामाइलोसाइट, डी माइलोब्लास्ट। डिस्कवर द डिफ्रेंशिएटेड फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रोफिल,
eosinophil and basophil in which stage of myeloid series? A. Myelocyte, B. promyelocyte, C. मेटामाइलोसाइट, डी माइलोब्लास्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। बी यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ऑप्शन में बी में ए आ गया है, ए में बी आ गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट माइलोसाइट। माइलोसाइट स्टेज में पता चल जाता है कि न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस सीरीज के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उस सीरीज के जो सेल्स होते हैं माइलोसाइट में, उसके साइटोप्लाज्म स्पेसिफिक नेचर के रहते हैं, स्पेसिफिक नेचर के, विशिष्ट प्रकृति होता है, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, 145वां क्वेश्चन। ठीक है, माइलोइड सीरीज के किस चरण में आते तक न्यूक्लियोलाई अनुपस्थित हो जाता है? बाय विच स्टेज ऑफ माइलोइड सीरीज द न्यूक्लियोलाई बिकम एब्सेंट? ऑप्शन ए प्रोमाइलोसाइट, ऑप्शन बी माइलोब्लास्ट, ऑप्शन सी मेटामाइलोसाइट, ऑप्शन डी माइलोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइलोसाइट स्टेज तक आते आते न्यूक्लियोलाई अनुपस्थित हो जाता है। न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो वो न्यूक्लियोलाई यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कौन से स्टेज में? माइलोसाइट स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्लियर? 146वां क्वेश्चन। लिम्फोपोइसिस प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? व्हाट इज फॉर्म्ड इन द लिम्फोपोइसिस प्रोसेस? ए आल WBCs, ऑप्शन बी ग्रेन्युलोसाइट WBC सेल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लिम्फोसाइट का। लिम्फोपोइसिस नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिम्फोपोइसिस, जिस प्रोसेस में लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, 147वां क्वेश्चन। लिम्फोब्लास्ट किसका स्टेम सेल है? ए लिम्फोसाइटिक सीरीज का, बी मोनोसाइटिक सीरीज का, सी एरिथ्रोपोइसिस का, डी माइलोइड सीरीज का। लिम्फोब्लास्ट इज द स्टेम सेल ऑफ, ऑप्शन ए लिम्फोसाइटिक सीरीज, ऑप्शन बी मोनोसाइटिक सीरीज, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइसिस, ऑप्शन डी माइलोइड सीरीज। तो लिम्फोब्लास्ट इज द स्टेम सेल ऑफ लिम्फोसाइटिक सीरीज। ऑप्शन ए इज परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। लिम्फोसाइटिक सीरीज में लार्ज लिम्फोसाइट को कहते हैं? ऑप्शन ए तटस्थ कोशिका, ऑप्शन बी प्राकृतिक मारक कोशिका, ऑप्शन सी लाल कोशिका, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। In lymphocytic series, large lymphocyte is called A. neutral cell, B. natural killer cell, C. red cell, D. platelets। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लार्ज लिम्फोसाइट को, बड़ी लिम्फोसाइट कोशिका को प्राकृतिक मारक कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर ही किल करने का है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 149, 149वां क्वेश्चन। लार्ज लिम्फोसाइट के केंद्रक का रंग होता है? ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी गुलाबी रंग का, ऑप्शन सी बैंगनी रंग का, ऑप्शन डी हरा रंग का। द कलर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट इज, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी ग्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी,
बैंगनी रंग का रहता है। बड़े लिम्फोसाइट के केंद्रक का रंग, लार्ज लिम्फोसाइट के केंद्रक का न्यूक्लियस का कलर क्या होता है? वायलेट कलर का, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। 150वां क्वेश्चन। लिम्फोब्लास्ट का आकार होता है 10 से 14 माइक्रोन, ऑप्शन ए 14 से 16 माइक्रोन, ऑप्शन सी 7 से 9 माइक्रोन, ऑप्शन डी 15 से 18 माइक्रोन। साइज ऑफ लिम्फोब्लास्ट इज, ऑप्शन ए 14 to 16 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 to 14 माइक्रोन, ऑप्शन सी 7 to 9 माइक्रोन, ऑप्शन डी 15 to 18 माइक्रोन। तो करेक्ट आंसर इज, बोलो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लार्ज लिम्फोब्लास्ट का आकार होता है 15 to 18 माइक्रोन। लिम्फोब्लास्ट इज द स्टेम सेल ऑफ लिम्फोसाइटिक सीरीज। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, 151वां क्वेश्चन। प्रोलिम्फोसाइट का आकार होता है, ऑप्शन ए 14 to 16 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 to 14 माइक्रोन, ऑप्शन सी 7 to 9 माइक्रोन, ऑप्शन डी 15 to 18 माइक्रोन। साइज ऑफ प्रोलिम्फोसाइट इज 14 to 16 माइक्रोन, 10 to 14 माइक्रोन, 7 to 9 माइक्रोन, 15 to 18 माइक्रोन। लार्ज लिम्फोसाइट, फिर इसके बाद आता है क्या? स्मॉल लिम्फोसाइट। तो हम लोग किसका साइज देखना चाह रहे हैं? प्रो लिम्फोसाइट का। तो प्रो लिम्फोसाइट का साइज होता है 14 to 16 माइक्रोन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, 152वां क्वेश्चन। लार्ज लिम्फोसाइट का आकार होता है, ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइट का आकार होता है, बताइए। ऑप्शन ए 14 से 16 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 से 14 माइक्रोन, ऑप्शन सी 7 से 9 माइक्रोन, ऑप्शन डी 15 से 18 माइक्रोन। साइज ऑफ लार्ज लिम्फोसाइट इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी 10 to 14 माइक्रोन। क्लियर? 10 to 14 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 153, 153वां क्वेश्चन। स्मॉल लिम्फोसाइट का आकार होता है, साइज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट इज, ऑप्शन ए 14 to 16 माइक्रोन, ऑप्शन बी 10 to 14 माइक्रोन, ऑप्शन सी 7 to 9 माइक्रोन, ऑप्शन डी 15 to 18 माइक्रोन। ठीक है। तो स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7 to 9 माइक्रोन। 7 से 9 माइक्रोन का व्यास होता है किसका? स्मॉल लिम्फोसाइट का। ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, 154। मोनोसाइटिक सीरीज में किसका निर्माण होता है? बताइए, मोनोसाइटिक सीरीज में किसका निर्माण होता है? मोनोसाइटिक सीरीज में ऑप्शन डी मोनोसाइट का निर्माण होता है। क्लियर? नो डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 155, 155वां क्वेश्चन। मोनोब्लास्ट किसका स्टेम सेल है? तो मोनोब्लास्ट मोनोसाइटिक सीरीज का स्टेम सेल है बाबू लोग। मोनोब्लास्ट मोनोसाइटिक सीरीज का स्टेम सेल है। क्लियर? ये देखिए, पढ़े हुए बच्चों के लिए बहुत ही सरल और आसान है, और जो नहीं पढ़े उसके लिए बहुत ही टफ। क्वेश्चन नंबर 156, 156वां क्वेश्चन। मोनोब्लास्ट का आकार होता है ए 16 से 20 माइक्रोन, बी 14 से 18 माइक्रोन, सी 12 से 16 माइक्रोन, डी 10 से 14 माइक्रोन। साइज ऑफ मोनोब्लास्ट इज ए 16 से 20 माइक्रोन, बी 14 से 18 माइक्रोन, सी 12 से 16 माइक्रोन, डी 10 से 14 माइक्रोन। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
16 से 20 माइक्रोन। मोनोब्लास्ट का साइज कितना होता है? 16 से 20 माइक्रोन। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, 157वां क्वेश्चन। प्रोमोनोसाइट का आकार होता है। प्रोमोनोसाइट का आकार क्या होता है? प्रोमोनोसाइट का साइज 14 से 18 माइक्रोन का होता है। हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है। एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर, पढ़े हुए हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 158, 158वां क्वेश्चन। मोनोसाइट का आकार होता है। मोनोसाइट का भी आकार 14 से 18 माइक्रोन ही रखता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मोनोसाइट और प्रो मोनोसाइट दोनों का आकार लगभग सेम होता है। क्लियर। मोनोसाइट इज द लार्ज ल्यूकोसाइट सेल्स। ठीक है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन है? मोनोसाइट। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। प्रोमोनोसाइट का केंद्रक होता है। ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी पालिक, डी बहुपालिक। द न्यूक्लियस ऑफ प्रोमोनोसाइट इज ए स्फेरिकल, ऑप्शन बी ओवल, ऑप्शन सी लोब्यूलेटेड, ऑप्शन डी मल्टीलोब्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, लोब्यूलेटेड रहता है, पालिक रहता है, पालिक नजर आता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है प्रोमोनोसाइट का वो पाली के जैसा नजर आता है। पालिक बटा हुआ मतलब लोब के जैसा दिखता है उसका न्यूक्लियस। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 160, 160वां क्वेश्चन। मोनोसाइटिक सीरीज के किस अवस्था में न्यूक्लियोलाई अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए मोनोब्लास्ट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी प्रोमोनोसाइट, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इन विच स्टेज ऑफ मोनोसाइटिक सीरीज न्यूक्लियोलाई आर एब्सेंट? ऑप्शन ए मोनोब्लास्ट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी प्रोमोनोसाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट इज करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। मोनोसाइटिक सीरीज के मोनोसाइट स्टेज में न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होते हैं। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 161, 161वां क्वेश्चन। मोनोसाइट का केंद्र किस रंग का दिखता है? ए गहरा भूरा, बी गहरा लाल, सी गहरा पीला, डी गहरा नीला। विच कलर डज द न्यूक्लियस ऑफ ए मोनोसाइट अपेयर? ए डार्क ब्राउन, बी डार्क रेड, सी डार्क येलो, डी डार्क ब्लू। तो मोनोसाइट का केंद्रक गहरा नीला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, मोनोसाइट का केंद्रक कैसा दिखाई देता है? डार्क ब्लू, गहरा नीला शो होता है। ठीक है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 162। मोनोसाइटिक सीरीज के सभी अवस्था में कोशिका द्रव्य किस रंग में दिखता है? ए गहरा नीला, बी गहरा लाल, सी हल्का नीला तथा धूसर रंग में, डी गहरा भूरा। इन ऑल द स्टेज ऑफ मोनोसाइटिक सीरीज साइटोप्लाज्म appears in which color? A dark blue, B dark red, C slightly blue and gray, D dark brown। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हल्का नीला और धूसर रंग का नजर आता है, स्लाइटली ब्लू एंड स्लाइटली ग्रे कलर। ठीक है। क्लियर। एनी डाउट? आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 163, 163वां क्वेश्चन। मोनोसाइट का केंद्र किसके समान विस्तारित हुए रहता है? ए कूटपाद, बी संधिपाद, सी पैरापाद, डी चतुष्पाद। द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट्स रिमेन्स एक्सपेंडेड लाइक दैट। ऑप्शन ए स्यूडोपोड्स, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोड्स, ऑप्शन सी पैरापोड, ऑप्शन डी टेट्रापोड। तो
ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कूटपाद के जैसा नजर आता है। कूटपाद उसे कहते हैं जो पैर के समान दिखाई देता है लेकिन वो ट्रू पैर नहीं होता, मतलब सत्य पैर सत्य पाद नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। जो कि उसके समान होता है, जैसे साइटोप्लाज्म का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा उभरा हुआ सा नजर आता है मेम्ब्रेन, ताकि उसके सहायता से थोड़ा मोशन कर सके, चल सकें। ठीक है, किसी सरफेस पे चिपक सकें, तो वो स्यूडोपोड्स होता है। ठीक है, क्लियर। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, ठीक है। फिर यहाँ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से स्टडी कर लिया है ल्यूकोपोसिस को। ल्यूकोपोसिस से हमने लगभग 30 क्वेश्चन देखे, 133 से 163 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो सभी। ठीक है, ओके।